Hello, welcome to Success Edutech. My name is Mahadev Mehtre. Today we are going to learn Standard 5th subject Environmental Studies, chapter number 17. था वस्त्र हमारी किस तरीके से आवश्यकता है, आज हम विस्तार से इस पाठ में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैन यू टेल, बताओ तो। ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली, चूज द क्लोथ्स यू वुड लाइक टू हैव एंड सर्कल देम। यानी कि निम्न चित्रों का अच्छी तरह निरीक्षण करो, अपने मनपसंद कपड़े चुनकर उनके चारों ओर राउंड सर्कल बनाओ। जैसे चित्र मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, अलग अलग वस्त्र ड्रेस यहाँ पर है। इसमें से आपको जो पसंद है आपको उन्हें क्या करना है, मनपसंद कपड़े चुनकर उनको खाली सर्कल कर देना है। इन द बॉक्स राइट द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स यू सिलेक्टेड। यानी लगभग जितने चित्र आपने देखे उसमें से जो पसंद है, जितने आपने सर्कल किए हैं, वो आपको काउंट करना है, गिनकर कुल संख्या इस चौखट में लिखना है। डज द नंबर ऑफ क्लोथ्स यू हैव चूजन टैली विद दैट ऑफ द योर फ्रेंड्स। यानी देखो कि क्या तुम्हारे द्वारा चुने हुए कपड़ों की संख्या तुम्हारे मित्रों द्वारा चुने गए कपड़ों की संख्या से मेल खाती है या नहीं। अधिक हो सकती है, कम हो सकती है या बराबर हो सकती है। ऑन विच डेज विल यू wear the clothes you have chosen। यानी चुने will you change your clothes। यानी दिन में कितनी बार कपड़े बदलने वाले हैं। डू यू थिंक यू शुड हैव अदर क्लोथ्स बिसाइड्स द ones you have chosen। if so write how many in the box। यानी कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि चुने हुए कपड़ों की अपेक्षा कुछ और कपड़े अपने पास होने चाहिए। यदि ऐसा भी है तो उनकी संख्या चौखट में लिखो कि कितनी संख्या है। कुछ नहीं है तो जीरो लिख सकते हैं, ज़्यादा एक दो कितने भी है वो संख्या उस बॉक्स में लिखना है। कपड़ों के अलावा नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द क्लोथ्स विच अदर थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर। यानी कपड़ों के अलावा और कौन कौन सी वस्तुएं, आभूषण पहनना तुम्हें अच्छा लगेगा, वह भी लिखना है। विल यू लेंड योर क्लोथ्स टू योर फ्रेंड्स। क्या तुम अपने कपड़े मित्रों को पहनने के लिए दोगे। और विच क्लोथ्स दैट यू सी इन द एडवर्टाइजमेंट्स वुड यू लाइक टू वियर। विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले कपड़ों में से कौन से कपड़े पहनने की तुम्हें इच्छा होती है। We like wear many different types of clothes and we wish to own them as well। हमें कई प्रकार के कपड़े पहनना अच्छा लगता है और ऐसा भी लगता है कि वे कपड़े हमारे पास होने चाहिए। नेक्स्ट, ट्राई दिस, करके देखो। At places like railway or bus station, brick cleans, open grounds, etc. Discuss the following point with them and make notes। यानी करके देखना है कि अपने आसपास के परिसर अर्थात रेलवे स्टेशन, ईंट भट्टा, बस स्थानक, बंजर जमीन आदि स्थानों पर रहने वाले लोगों से जाकर मिलो। नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर उनके साथ चर्चा करो तथा मुख्य बातों का कॉपी में अंकन करो।
जैसे कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स दे हैव, उनके पास कुल कितने कपड़े हैं। व्हाट डू दे वेयर इन द समर, वे ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे डू दे वेयर इन विंटर, यानी शीत ऋतु में किस प्रकार के कपड़ों का उपयोग करते हैं। व्हाट क्लोथ्स डू दे यूज ड्यूरिंग द मानसून सीजन, यानी वर्षा ऋतु में कौन से कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंड फेस्टिविटीज, यानी त्यौहार समारोह में कौन से कपड़े पहनते हैं। देन हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू दे चेंज देयर क्लोथ्स, यानी दिन में कितने बार कपड़े बदलते हैं। व्हाट डिड यू रियलाइज फ्रॉम द एक्टिविटी अबव, ऊपरी कृति से तुम क्या समझे। कैन यू टेल, बताओ तो, पहली बार की गई बताओ, रिपीट द फर्स्ट कैन यू टेल एक्टिविटी एंड मेक न्यू नोट्स इन योर बुक। व्हाइल डूइंग दिस कीप इन माइंड योर नीड एंड राइट द नंबर ऑफ क्लोथ्स यू चूज इन द बॉक्स, यानी पहली बार की गई बताओ तो जो कृति थी उसे पुनः करो तथा फिर कॉपी में लिखो कि यह करते समय अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखो और चित्र के कपड़ों का चुनाव करो तथा संख्या चौखट में लिखो। यानी कि अब इस बार क्या करना है कि जितनी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए कितने कपड़े आप चुन सकते हो, वो जितना काउंट आता है, जितना नंबर आता है, वह आप ये बॉक्स में लिखना है। आर यू आंसर्स इन द सेकंड एक्टिविटी द सेम एज इन द फर्स्ट, क्या तुम्हारी पहली कृति के उत्तर और इस समय की कृति के उत्तर समान है। पहली कृति में बताया गया था कि जो पसंद है उस पर सर्कल गोल करना है, आवश्यकता के अनुसार करना है। अब देखना यह है कि इसमें वही संख्या, वही नंबर कायम आया है या डिफरेंट अलग नंबर आया है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। आफ्टर दिस एक्टिविटी वी मे फाइंड दैट द नंबर ऑफ क्लोथ्स वी विश टू हैव इज rather large. Wanting clothes and really needing them are different things. Wanting things when we do not need them is simply desire, not necessity. यानी इन प्रश्नों के उत्तर मिलने पर ऐसा लगेगा कि हमारे पास जितने कपड़े होने चाहिए उनकी संख्या उससे अधिक है। कपड़े होने चाहिए और उन कपड़ों की सचमुच ही उतनी आवश्यकता होना, ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। आवश्यकता न होने पर भी वस्तुएं चाहना हमारा लोभ है। We see many advertisements on TV, hoardings, etc., and we are attracted towards the clothes shown in them. This attraction can turn into greed. हम प्रसार माध्यमों द्वारा कपड़ों के विभिन्न विज्ञापन देखते हैं और उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार वस्तुओं की प्रति निर्मित होने वाला आकर्षण हमारे लोभ को प्रोत्साहित करता है। डिस्कस नीड एंड ग्रीड फॉर क्लोथ्स, कपड़ों की आवश्यकता और लोभ पर कक्षा में चर्चा करो। रोहन और सोनिया, रोहन एंड सानिया
have many clothes, but they do not wear many of them. Now they are wondering what they should do with all these clothes. Help them to solve their problem. रोहन और सानिया के पास बहुत कपड़े हैं, इनमें से वे बहुत कपड़ों का उपयोग नहीं करते। अब उनके सामने यह समस्या है कि इन कपड़ों का क्या किया जाए। तुम उनकी समस्या हल करने में मदद करो। देन नेक्स्ट, ट्राई दिस, करके देखो। Here is for teachers. For this activity, visit the nearest center of textile industry with the students and arrange an interview with the skilled workers there. शिक्षकों के लिए यहाँ पर सूचना है कि यह कृति करा लेने के लिए विद्यार्थियों के साथ निकट के वस्त्रोद्योग केंद्र जाए अथवा वहाँ के किसी कुशल श्रमिक को साक्षात्कार के लिए बुलाए। In the next, see one of the picture here shown, a handloom, हथकरघा का ये पिक्चर है, जैसे कपड़ा तैयार होता है। Then another one of the example here is a charka spinning wheel. Use spinning wheel. वस्त्र निर्माण का एक उद्योग देखने जाओ अथवा साक्षात्कार के लिए वहाँ का कोई कुशल श्रमिक को बुलाओ। इस उद्देश्य की जानकारी निम्नलिखित उद्योग के आधार पर प्राप्त करो। व्हाट इंडस्ट्री इज दिस? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इंडस्ट्री इज दिस? ये कौन सा उद्योग है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री? इस उद्योग से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? What raw material is used to produce this fabric? यानी वस्त्र निर्माण के लिए किस कच्चे माल का उपयोग करते हैं? Where does the raw material come from? कच्चा माल कहाँ से लाया जाता है? In what form is the raw material obtained? यानी कच्चे माल का स्वरूप क्या होता है? Where is the finished product sent for sale? यानी तैयार होने वाला उत्पाद बिक्री के लिए कहाँ भेजा जाता है? In which season are these textiles mainly used? इन वस्त्रों का उपयोग किस ऋतु में करते हैं? What kinds of workers are needed for this industry? इस उद्योग के लिए कौन कौन से प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है? उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट, इन व्हाट वे हैव centers of textile industry changed since the olden days? अब वस्त्रोद्योग में पहले की अपेक्षा कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं? Then last one is, what problems are encountered in this industry? इस उद्योग में तुम्हारे सामने आने वाली समस्याएं कौन सी है? We obtain information about the textile industry centers by asking the questions given above. यानी हमने ऊपर दिए गए मुद्दों के आधार पर वस्त्रोद्योग की जानकारी प्राप्त की। Now let us see examples of textiles that are the specialties of Maharashtra, like the Paithani
of Paitan and Eola, Himru shawls from Aurangabad, bedsheets and bedspreads from Sholapur, handloom and powerloom cloth from Ichalkaranji, etc. यानी अब हम महाराष्ट्र राज्य की विशेषताओं से परिपूर्ण वस्त्र निर्माण के उदाहरण देखेंगे। जैसे पैठण की पैठणी, येवला की साड़ी, औरंगाबाद की हिमरू शाल, सोलापुर की चादरें, इचलकरंजी के हथकर। You will understand this better from the map on the next page. अगले पृष्ठ पर दिए गए मानचित्र के आधार पर यह बात तुम्हारे ध्यान में आएगी। To the index of the map, add the textile industry that you know of but are not shown here. जिन वस्त्रोद्योग को तुम जानते हो परंतु वे मानचित्र में दर्शाए नहीं गए हैं, उन्हें इस मानचित्र की सूची में लिखो और मानचित्र में उचित स्थान पर दर्शाओ। मार्क देम एट द अप्रोप्रिएट, यानी कि उचित स्थान पर उसको दर्शाना है। अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द मैप। This is the map of Maharashtra state. Important textile industries. See here, index. First one is a cloth from Ichalkaranji in yellowish color. Bedsheets from Sholapur. Then Himaru shawl, Evla sari, then Paithani of Paitan, like this. See, in this different districts are here. Here is in the Nasik Evla ki sari. Then Aurangabad Himru shawl. Observe it. Then here Kolhapur, that is Ichalkaranji का वस्त्र। इस प्रकार जो प्रसिद्ध क्षेत्र है क्लॉथ के बारे में हमने देखा है। Here see the pictures of designs of different sarees shown in picture. लखनऊ चिकन, काश्मीर सिल्क, बनारसी सिल्क, काडियाल, पीतांबरी, पोचमपल्ली, नारायणपेट, कंजीवरम, Patola and Mysore silk are some types of sarees. These sarees from different parts of India showcase the delivery of our country. यानी डू यू नो, क्या तुम जानते हो, लखनवी चिकन, कश्मीरी सिल्क, बनारसी सिल्क, कडियल, पीतांबरी, पोचमपल्ली, नारायणपेट, कंजीवरम, पटोला, मैसूर सिल्क आदि साड़ियों के अनेक प्रकार हैं। देश के भिन्न भिन्न भागों की ये साड़ियाँ हमारी विविधता को दर्शाती है। नेक्स्ट है ट्राई दिस, करके देखो। टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिफरेंट with the people there and make notes.
वस्त्रों की विविधता जानने के लिए अभिभावकों के साथ कपड़ों के बाजार में जाओ, वहाँ के लोगों के साथ दिए गए मुद्दों के आधार पर चर्चा करो तथा कॉपी में अंकन करो। फर्स्ट, लुक एट द वैरायटी ऑफ क्लोथ्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स। वस्त्रों के विभिन्न प्रकार देखो तथा उनके नामों की सूची तैयार करो। Next, which of these clothes are meant only for children, for adults, or for aged people? यानी कि इस सूची के नामों का शिशु, युवक तथा वृद्ध इनके आयु वर्ग के अनुसार वर्गीकरण करो। फाइंड आउट अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ साड़ीज। साड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थानों के नाम लिखो। नोट डाउन द नेम्स ऑफ प्लेसेस फेमस फॉर देयर साड़ीज। साड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थानों के नाम लिखो। देन फिफ्थ, स्पॉट द नेम्स ऑफ प्लेसेस रीजन्स इन द नेम्स ऑफ sarees and mark those places or regions on the map given above। यानी तुमने जिन साड़ियों के नाम अंकित किए हैं उस नामों के स्थानों और प्रदेशों को ध्यान में रख। We note that a variety of fabrics and customs have come into use due to the diverse climatic conditions in different parts of the countries। यानी प्रदेशों के अनुसार साड़ियों के प्रकारों में भिन्न प्रकार भी अनेक विकल्प दिखाई देते हैं। इससे यह बात ध्यान में आती है कि इस समय हमारे पास विभिन्न प्रकार के वस्त्र उपलब्ध है। With better transport facilities, they have become available in all places। This diversity in clothes is a part of the diversity in our country। जलवायु की विविधता तथा परिवहन की सुविधाओं के कारण हमें अनेक प्रकार के वस्त्र उपलब्ध हुए हैं। वस्त्रों की यह विविधता हमारे देश की विविधता का एक अंग है। ट्राई दिस करके देखो। ट्राई दिस यानी करके देखो। टॉक टू द एल्डरली पीपल इन आवर फैमिली और लोकेलिटी टू ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन। अपने घर परिसर के वयस्क व्यक्तियों से मिलकर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करो। व्हाट क्लोथ्स डिड दे वियर ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। मेक अ लिस्ट ऑफ द क्लोथ्स दे नेम। अपने बचपन में वे कौन कौन सी कपड़ों का उपयोग करते थे। देन उनके द्वारा बताए गए कपड़ों की सूची तैयार करो। फाइंड आउट विच ऑफ द क्लोथ्स आर नॉट वार्म एनी मोर। यह सूची लेकर कपड़ों की दुकान में जाओ और देखो कि इनमें से कौन कौन से कपड़े उपलब्ध है। फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर दीज क्लोथ्स यूज्ड टू कम फ्रॉम। यह पता लगाओ कि किन कपड़ों का उपयोग अब नहीं किया जाता। फाइंड आउट व्हाई दीज क्लोथ्स वेंट आउट ऑफ यूज। साथ ही यह जानकारी प्राप्त करो कि इनका उपयोग क्यों बंद हो गया है। फाइंड आउट इफ देयर हैव बीन चेंजेस इन क्लोथिंग ड्यू टू ट्रेडिशन एंड इन the course of time।
परंपरा एवं काल के अनुसार क्या वस्त्रों में परिवर्तन हुआ है, ये जानकारी प्राप्त करो। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ मैन हिज बॉडी वेंट थ्रू मेनी चेंजेस। वन ऑफ द चेंजेस वाज द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ बॉडी हेयर। मानव के विकास के दौरान और उनके शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। शरीर पर स्थित बालों की मात्रा कम होती है। As a result, he began to need protection from the elements in certain weather conditions. का आवरण कम होने के कारण ऋतु परिवर्तन से सुरक्षा की आवश्यकता का जन्म हुआ। We can see a variety in the clothes used through the ages. यानी वस्त्रों में कालानुरूप हुआ परिवर्तन, इनमें मानव द्वारा विविध कालखंडों में उपयोग में लाए गए वस्त्रों में विविधता दिखाई देती है। इन prehistoric times, man did not wear clothes. Later, he began using the bark and leaves of trees. आदिकाल के आरंभ में मानव वस्त्र का उपयोग नहीं करता था। इनके बाद वृक्षों की छाल तथा पत्तियों का उपयोग होने लगा। After that, he began to hunt and used the skins of the animals he had killed. इसके बाद कालांतर में वह शिकार करके मारे गए जानवरों की खाल का उपयोग करने लगा। After he learned to make yarn from materials like cotton wool, he began to use the cotton clothes in a variety of ways. You will see these progressions in the picture. हो जाने पर सूती कपड़ों का उपयोग होने लगा। निम्न चित्रों से यह बात तुम्हारे ध्यान में आएगी। Then always remember, nature has given us enough to fulfill everyone's needs. However, nature cannot quench man's greed. Man must give priority to his needs and not desires. प्रकृति ने इतना दिया है कि प्रत्येक की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी, परंतु प्रकृति मनुष्य के हाव यानी लोभ की पूर्ति नहीं कर सकती। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। Man must give priority to his needs and not desires. Only then will nature be able to take care of all. मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी प्रकृति हम सभी का पोषण कर सकती है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? मुंबई वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स टेक्सटाइल मिल्स. द ह्यूमिड वेदर on the Iceland facilitates the manufacture of long thread for making cloth. यानी मुंबई कपड़े मिलों के लिए विश्व का प्रसिद्ध स्थान था। इस द्वीप पर आर्द्र जलवायु होने के कारण लंबे धागे के कपड़े इसलिए मुंबई वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र बन गया।
The flourishing cloth industry attracted workers from all over the country who came and settled here. From then on, Mumbai became an important hub for financial activity in India. वस्त्र से रोजगार के लिए लोग यहाँ आए और स्थायी रूप से रहने लगे। तब से मुंबई भारत के आर्थिक लेन देन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर। थोड़ा सोचो। The clothes worn in different regions of the country are different depending on the local climate. Collect pictures of traditional clothes worn in Jammu and Kashmir, Rajasthan, Maharashtra and Kerala. यानी जलवायु में होने वाले परिवर्तन के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों के उपयोग में लाए जाने वाले कपड़ों में परिवर्तन होते हैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा केरल राज्यों में उपयोग में लाए जाने वाले पोशाकों के चित्र प्राप्त करो। डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ दोज एरियाज बेस्ड ऑन द पिक्चर्स। इसके आधार पर वहाँ की जलवायु के विषय में कक्षा में चर्चा करो। यहाँ पर जो डिफरेंट अलग अलग जगह पर क्लाइमेट अलग होने की वजह से वहाँ पर जो वस्त्र पहनते हैं उसमें भी विविधता आती है। हमें वो क्या करना है, डिस्कस करना है, वो ढूंढना है कि किस प्रकार के वस्त्र कहाँ पर पहने जाते हैं। इसका हमें अभ्यास करना है, स्टडी करना है। Then the next is what we have learnt। हमने क्या सीखा। अब तक ये पार्ट यहाँ पर पूरा हुआ है, तो हमने क्या सीखा, इनमें मेन पॉइंट देखने जा रहे हैं। वांटिंग थिंग्स यू डू नॉट नीड इज डिज़ायर नॉट नेसेसिटी। वस्तुओं की आवश्यकता न होने पर भी उसे पाने की इच्छा रखना लोभ कहलाता है। वी मस्ट यूज थिंग्स ओनली एज वी नीड देम। आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। Several regions in our country have a tradition of producing fabrics characteristics of the people। आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में विशेषताओं से परिपूर्ण वस्त्र निर्माण की परंपरा है। We learnt about the diversity in clothing in our country with the help of maps। यहाँ पर ये पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हमने देखा है। ऋतु के अनुसार या अलग अलग जगह के मौसम के अनुसार अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, ये हमने विस्तार से देखा है। और शुरुआत में हमने यह भी देखा है कि नीड और वांट के साथ हम ज़रूरत से ज़्यादा हमारे साथ हम कपड़े खरीदते हैं या रखते हैं, एक्चुअली उतनी नीड नहीं रहती है, ये भी हमने देखा है। तो आगे क्या कौन सा स्टेप उठाना चाहिए, ये भी हमने विस्तार से देखा है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू टू द सक्सेस एजुटेक टीम।